एमएलए से नाराजगी है, लेकिन प्रशासन जो योगी का गवर्नेंस है उससे वो मोरलेस सेटिस्फाइड है। एंटी इनकम्बेंसी बाय एंड लार्ज नहीं दिख रही है, लेकिन अनडिसाइसिव वोट बैंक की तादाद जो है, जो कहीं भी फ्लक्चुएट हो सकता है, वो तादाद जो है वरीसम यहां पर नजर आ रही है। और 2024 में जिस तरह से लग रहा था कि पीडीए का फॉर्मूला चलाकर अखिलेश यादव जो है पूरी एडवांटेज लेकर चले गए थे, तो वहां से बीजेपी ने अपना एक कोर्स करेक्शन जो है करने में कामयाब हो गई है। अमिताभ जी, अब एक एक करके कुछ सवाल जो आपने जनता के बीच में पूछे हैं उनको मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिए भी इंटरप्रेट करें। पहला सवाल आप जनता के बीच लेके गए थे उत्तर प्रदेश में कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रदर्शन से आप कुल मिलाकर कितने संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट 29.2%, संतुष्ट 12.6%, औसत 10.1%, असंतुष्ट 27.1%, पूर्णतः असंतुष्ट 11.3% और नहीं जानते या कह नहीं सकते 9.7%। तो सर 29, 12 और 10 इस आंकड़े को मिला लें तो मोटा मोटा एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के बाद उस तरह से नजर नहीं आ रही है। इसमें क्या होता है कि जो हम इसको कहते हैं एक नेट सेटिस्फैक्शन लेवल। हाँ। तो इसमें दो तरीके से देखने वाली बात है कि एक तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड, यानी पूर्णतः संतुष्ट और संतुष्ट, माइनस असंतुष्ट और पूर्णतः असंतुष्ट। इसको आप नेट सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, नेट सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्योंकि एवरेज इज नॉट नेगेटिव, इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, जो 10% का जो नंबर है, तो यानी जो नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग है योगी सरकार, वो लगभग 13-14% के करीब है ना, क्योंकि कंप्लीटली सेटिस्फाइड प्लस एवरेज माइनस डिससेटिस्फाइड और कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड लगभग 13-14%। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं 13-14% होता है ये। तो ये भी कहीं ना कहीं लार्जली दोनों गठबंधनों के वोट ब्लॉक्स को दर्शाता है। और पिछले चुनाव से अगर कंपेयर करें, विधानसभा चुनाव से, तो कहीं ना कहीं अलायंसेस में भी चेंजेस हुए हैं। जो दो दल पहले समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ थे, वो शिफ्ट होकर के आज भाजपा अलायंस के साथ है। और ये दर्शाता है कि चीफ मिनिस्टीरियल या उनके गवर्नेंस के लेवल पे सेटिस्फैक्शन रेटिंग जो है वो पॉजिटिव है। सर, तो 10 साल बाद भी अगर आप ये सेटिस्फैक्शन रेटिंग मेंटेन करते हैं तो, और जब केंद्र में भी आप ही की सरकार हो, है ना, क्योंकि मतलब कि आपके पास ये नहीं ना कि आप उधर कह सकते हैं कि भाई उधर से दिक्कत है या कुछ है, तो उसके बाद भी अगर आप एक ये रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा योगी जी के लिए? हाँ, क्योंकि नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग तो पॉजिटिव ही है, 13-14% पॉजिटिव नंबर है। उसमें लेयर्स जरूर है कि डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जेनजी में ज्यादा है, और अपर कास्ट हिंदूज और नॉन यादव ओबीसीज में डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। तो जो नॉर्मल मतलब वोट ब्लॉक्स है और मुस्लिम यादव समाज में आपको डिससेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा देखने। ठीक है सर, दूसरा आपका सवाल था, आप अपने वर्तमान विधायक के कार्य प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट 15.1, बहुत कम नंबर, जो बात आप कह भी रहे थे कि 50% वहां पर जाके ये स्थिति हो जाती है। संतुष्ट 12.8, औसत ठीक ठाक 16.5, असंतुष्ट 40%, पूर्णतः संतुष्ट 8.5%, नहीं जानते या कह नहीं सकते 6.6%। सर, वही जिक्र जो आप कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा है, सीएम चेहरे पर भरोसा है, लेकिन अपने एमएलए पसंद नहीं। जी, और यहां पर अगर हम नेट सेटिस्फैक्शन लेवल देखें तो यहां पर नेट सेटिस्फैक्शन लेवल नेगेटिव है, लगभग -6% है। सेटिस्फाइड प्लस एवरेज माइनस डिससेटिस्फाइड। तो ये दर्शाता है कि एक्चुअली एमएलए से लोग असंतुष्ट हैं, किसी भी पार्टी के हो, ऑन अ लार्जर स्केल, और वो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है। आपको ध्यान होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो भी रिजल्ट आया उसका बहुत सारा एनालिसिस हुआ। एक बात जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया जिस चीज ने, क्योंकि नेशनल लेवल पे बीजेपी 30-35% लोगों का टिकट काटती है, लेकिन यूपी में सिर्फ 7 लोगों के टिकट काटे थे जो उनके पास 62 एमपीज थे, यानी वो सिर्फ 10% लगभग टिकट वहां पे काटे गए थे। और लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी एमपीज के खिलाफ जो था उसका भी असर चुनावी रिजल्ट में देखने को मिला था। यानी इसका मतलब हमको देखने को मिलेगा कि ज्यादा लेवल पे टिकट जो है वो इस बार काटे जा सकते हैं। हाँ, और बीजेपी ये करती भी है, हमने गुजरात में देखा है कि भाई पूरे घर के बदल डालो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंत्रियों के भी टिकट काटने पड़े, सब कुछ बदलना पड़े, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और वो एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं कि चेहरे ही नए दे दो। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है।